तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ की एक कमाल की कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें एक पायलट आसमान में है और उसे लगता है कि वो अकेला है, पर ऐसा है नहीं। चलिए आज इसी रहस्यमयी उड़ान के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या राज छुपा है। असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हर चीज का एक लॉजिकल जवाब हो, है ना? लेकिन कुछ चीजें, कुछ अनुभव वो लॉजिक से परे होते हैं, और ये कहानी हमें ठीक वहीं ले जाती है। कहानी की शुरुआत ना बड़ी ही शांत और खूबसूरत है। एक पुराना डकोटा हवाई जहाज, आसमान एकदम साफ, सितारे चमक रहे हैं और हमारा पायलट पेरिस से लंदन जा रहा है। मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आप पायलट के मन के बारे में सोचिए। वो बहुत खुश है, एकदम सुकून में है, बस अपने घर, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, छुट्टियों का प्लान बना रहा है और हाँ, एक बढ़िया से इंग्लिश ब्रेकफास्ट के सपने देख रहा है। एकदम परफेक्ट उड़ान का माहौल था। और बस यहीं कहानी पलट जाती है। वो जो शांत सफर था ना, वो अचानक से जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। आसमान में एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ये वो मोमेंट है जब सब गड़बड़ होना शुरू होता है। पेरिस से सिर्फ 150 किलोमीटर आगे, घर के इतने पास, और तभी अचानक आसमान का मिजाज बदल जाता है और एक भयानक खतरा सामने आ जाता है। अब पायलट बुरी तरह फंस गया है। तूफान के ऊपर से या साइड से निकलने के लिए जहाज में फ्यूल ही नहीं है। पेरिस वापस जाने का भी ऑप्शन नहीं है, तो घर पहुंचने की जो जिद थी, वो नाश्ते का जो सपना था, उसे एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। वो तय करता है कि वो सीधा तूफान के अंदर से उड़ेगा। कहानी में लेखक ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और इससे आप उस डर का अंदाजा लगा सकते हैं। वो सिर्फ बादल नहीं थे, नहीं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में किसी ने काले पहाड़ खड़े कर दिए हों, जो उसे निगलने के लिए तैयार थे। और जैसे ही वो तूफान में घुसता है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, जीरो विजिबिलिटी, कंपास गोल गोल घूम रहा है, रेडियो डेड हो चुका है। सोचिए, वो पूरी दुनिया से कट चुका है, अकेला, एक ऐसे जहाज में जो अब उसके काबू में नहीं है और जिसका फ्यूल भी बस खत्म ही होने वाला है। और ठीक उसी पल, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, उस घने अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक अनजान गाइड सामने आता है। जरा उस पल के बारे में सोचिए तो, उस काले तूफान में जहां दिखना नामुमकिन है, अचानक एक और हवाई जहाज नजर आता है। और अजीब बात यह है कि उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं जल रही है। एक परछाई की तरह वो ठीक उसके बगल में उड़ रहा है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, बस इशारे। वो दूसरा पायलट हाथ हिलाकर कहता है, मेरे पीछे आओ। और हमारा पायलट, जिसके पास अब कोई चारा नहीं है, एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप उस अनजान जहाज के पीछे हो लेता है। ये एक ऐसा भरोसा था जो सिर्फ डर और हताशा में ही पैदा हो सकता है। और चमत्कार होता भी है। पायलट सेफली जमीन पर लैंड कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने उस मददगार को शुक्रिया कहने के लिए मुड़ता है, कहानी का असली और सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। वो मौत के मुंह से बाहर निकलकर राहत की सांस लेता है। उसे सामने रनवे दिखता है और वो जहाज को सुरक्षित उतार लेता है। उसका सबसे पहला ख्याल यही आता है कि वो जाकर अपने उस बचाने वाले को थैंक यू बोले, लेकिन वो देखता है पर आसमान बिल्कुल खाली है। वो काला हवाई जहाज, वो मिस्टीरियस पायलट जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, वो बस गायब हो चुका है, जैसे कभी था ही नहीं। और फिर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला पल। जब वो कंट्रोल टावर में जाकर पूछता है, तो वहां मौजूद महिला बड़े आराम से कहती है, दूसरा विमान, आज रात तो आपके अलावा कोई और विमान उड़ ही नहीं रहा था, रडार पर सिर्फ आपका ही प्लेन था। तो सवाल यह है कि अगर रडार पर कोई दूसरा जहाज था ही नहीं, तो फिर वो कौन था? अब कहानी से थोड़ा हटकर चलिए ये सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। अब देखिए, यहां दो बातें हो सकती हैं। पहली, कि ये कोई सुपरनैचुरल घटना थी, कोई फरिश्ता या कोई भूतिया जहाज जो उसकी मदद करने आया था। और रडार की रिपोर्ट भी यही कहती है कि फिजिकली कोई दूसरा प्लेन नहीं था। दूसरी थ्योरी ये है कि ये सब पायलट के अपने दिमाग का खेल था। मौत के डर और भयानक स्ट्रेस में शायद उसके दिमाग ने ही खुद को बचाने के लिए एक गाइड की कल्पना कर ली। ये कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी घटना के बारे में नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे डर का सामना करना, मुश्किल हालात में भी हार ना मानना और उम्मीद को बनाए रखना। और सबसे बढ़कर ये हमें ये बताती है कि कभी कभी हमें उन चीज़ों पर भी भरोसा करना पड़ता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। तो आखिर में कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि उस काले जहाज में वो पायलट कौन था,
कोई मददगार, कोई फरिश्ता, या फिर पायलट की अपनी कल्पना? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए उस तूफानी रात के अंधेरे में ही कैद रहेगा।